2024 में अगर कोई सोनाली मुर्गी पालन करना चाहता है, 1000 सोनाली मुर्गी पालन जी हाँ जी। शुरू में 1000 से करना चाहता है, तो आपके हिसाब से लमसम उसको कितना रुपया लेके चलना चाहिए? वाला शिफ्ट है। तो हम ये जान सकते हैं कि अभी आपने इस पूरे सेट को बनाने में, जिसकी कैपेसिटी है 3000 मुर्गियों की, जी टोटल छोटा वाला ये बड़ा वाला, इन सब को लेके आपका कितना खर्च बैठ गया है? हाँ कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमने 3.5 kg फीड खिला दिया जी। तो भी हमारी मुर्गियों का ग्रोथ नहीं हुआ, इसका क्या कारण होता है? अगर उसमें बीमारी आ गया, हाँ इकोलाई होता है। हाँ। इकोलाई में ये होता है। दोस्तों, पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, कड़कड़ाती इस सर्दी में हम प्रयागराज से लगभग 120 किलोमीटर दूर आ गए हैं, जनपद मिर्ज़ापुर में, और ये जगह है डगमगपुर, जो कि चुनार के पास है। तो यहाँ हम एक बहुत ही बेहतरीन पोल्ट्री फार्म पे आए हैं, जहाँ पे सोनाली मुर्गी का पालन होता है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। तो इस फार्म पे अभी कितनी सोनाली मुर्गियाँ हैं, इनका नाम क्या, लोकेशन कहाँ पे है, और ये कब से मुर्गी पालन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी, आपका भी स्वागत हमारे फार्म पे। तो सर, आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले आपका नाम पता बता दीजिए और ये बता दीजिए कि आपका फार्म ये कहाँ पे है। जी, मेरा नाम इंद्रेश कुमार सिंह पटेल है। ये तेंदुआ कला, चुनार, राजगढ़, मिर्ज़ापुर पड़ता है। तो आपको बता दें कि सर अध्यापक हैं, और अध्यापक होते हुए भी ये मुर्गी पालन कर रहे हैं, और लगभग 2.5 सालों से ये सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं। जी। तो सर ये बताइए, उतार चढ़ाव इस सफ़र में कैसा रहा? उतार चढ़ाव इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया हमको अभी तक। हाँ। देखा जाए तो पार्ट टाइम में साइड बिजनेस के तौर पर अच्छा है। तो अभी सर अपने पास ये बताइए कि अपना ये सोनाली का फार्म कितना बड़ा है, और अपने पास कितने शेड हैं, कितनी मुर्गियां हैं? अभी फ़िलहाल तो हमारे पास 2 शेड हैं। अच्छा। एक छोटा एक बड़ा है। छोटा वाला 400 एरिया का है। हाँ। और ये बड़ा है 1600 स्क्वायर फीट का। 1600 स्क्वायर फीट का। जी तो जब आपने मुर्गी पालन शुरू किया सोनाली से, जी। तो आपने कितनी मुर्गियों से शुरू किया? 200 से। 200 से। जी। तो उसके लिए हमें लग रहा है कि जो आपका सबसे पीछे वाला पोल्ट्री फार्म है, हाँ हाँ जी जी, उसी लिए बनवाए थे। हाँ। तो जब आपने 200 सोनाली मुर्गी पालन शुरू किया, जी, तो उस टाइम आपने कितना बड़ा शेड बनाया हुआ था? वही जो पुराना वाला बताए हैं, 400 स्क्वायर फीट का, उसी में। 400 स्क्वायर फीट का। हाँ तो जब आपने 200 से इसकी शुरुआत की, जी। तो हम ये जान सकते हैं कि पहले लॉट में आपको कितना प्रॉफिट हुआ था? प्रॉफिट तो हुआ था, ठीक ही हुआ था, लेकिन हाँ उसमें कोई नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी। हाँ। और उसी से हमको पूरी नॉलेज मिला, पूरी जानकारी मिला, और आज यहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं। तो अभी अपने पास कितनी सोनाली मुर्गियाँ हैं? इसमें फिलहाल में 2000 हैं हमारे पास। 2000 आपने बताया कि इस बड़े वाले में हैं। जी जी और इसके पीछे एक फार्म से, इसके पीछे कुछ मुर्गियाँ भी हैं। जी। तो पीछे के फार्म में कितनी हैं अभी? उसमें 55 मुर्गियाँ हैं। ये जो सफ़ेद वाला है, उसमें अभी तो खाली है, अभी अभी लाट निकला हुआ है। अच्छा। हाँ, लमसम हो गया आपका 6-7 दिन, जो कि खाली हुआ है। साफ सफाई करना फिर बच्चा उसमें। साफ सफाई कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये भूसी उसी की सब तैयारी है। हाँ हाँ हाँ। तो मास्टर साहब ये बताइए कि अपने पास टोटल फार्म में कितनी कैपेसिटी है मुर्गियों की? अपने पास तो लमसम 3000। 3000 मुर्गियों की कैपेसिटी है। हाँ हाँ और अभी तक आप मैक्सिमम, जैसे कि अभी इसमें 2000 हैं, जी। तो कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास लगभग 3000 हमेशा हो, 3500, मतलब दोनों में हाँ, फार्म में दोनों मुर्गियाँ? रेशियो था, जो उसमें कि 1200 चूजे थे, हाँ। निकल गए। अब इसमें 2000 हैं, और फिर उसमें चूजा आएंगे 2000। अच्छा। फिर इसको साइड में करके भी उसमें बच्चा डाल देंगे। अभी इनका वजन कितना है जो बड़े वाले फार्म में मुर्गियाँ हैं? 400 से 500। 400 से 500। तो मास्टर साहब, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो लोग सोनाली मुर्गी पालन में उनको दिलचस्पी है, जी। उनके मन में सबसे बड़ी जिज्ञासा यही होती है कि अगर वो सोनाली मुर्गी पालन करते हैं तो खर्चा कितना आता है। तो हम ये आपसे पूछेंगे कि अगर अपने पास 2000 सोनाली मुर्गियां हैं, जी तो बेचने तक पहले दिन से जब आप चूजा लाते हैं, जी जी तो आपका जब तक बेच नहीं देते, जी। हम ये मान के चल सकते हैं कि 90 दिन में आपका माल सेल हो जाता है। हाँ हाँ, बड़े आराम से। तो 90 दिन में जब सेल करते हैं तो आपका खर्चा कितना आ जाता है? वही लमसम मान लीजिए कि 2.5 से 2,80,000 के आसपास चाहिए उनको। 2,80,000 हाँ। आपके पास बजट चाहिए, जिसमें कि चूजा, दाना, हाँ। पूरी खर्च है उसमें। अच्छा। हाँ, वैक्सीन वगैरह सब कुछ। और एक मुर्गी के पीछे पकड़ेंगे तो
140 से 50। 140 से 50। और 90 दिनों में ये कितना फीड खा लेती हैं? 3 से 3.25 किलो। 3 से 3.25 किलो। हाँ। अच्छा, मुर्गियाँ ज़्यादा खाती हैं या मुर्गे? नहीं, मुर्गियाँ ज़्यादा खाती हैं। मुर्गियाँ ज़्यादा खाती हैं ना? हाँ, हाँ। कितना खाती हैं मुर्गियाँ? मुर्गियाँ मुर्गे से अपेक्षा में 10% ज़्यादा खाएंगे अच्छा। और वेट इनको कम होता है। और इसीलिए ज़्यादा दिन अगर आप मुर्गी रख लेते हैं हाँ, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता बस है। बस यही रीजन होता है मेन। तो इस पे आप क्या सलाह देंगे? आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? दोनों साथ में निकालते हैं कि पहले मुर्गी या मुर्गा निकालते नहीं, हैं? यहाँ तो दोनों साथ ही निकालते हैं। अच्छा, मिक्स करके बेचते हैं। मिक्स करके। तो अगर आप मिक्स करके बेचते हैं तो ये 2.5 साल का जो आप मुर्गी पालन में आपका सफ़र रहा, जी, इतने सालों में आपको कम से कम कितना रेट मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा लाट रहा होगा? कभी तो आपको हो सकता है ज़्यादा मिला होगा या कभी कम मिल गया होगा, तो इसका थोड़ा सा बताइए। सोनाली में तो यही है कि रेट बहुत कम उतार चढ़ाव होता है। अच्छा, उतार चढ़ाव इसमें कम होता है। बहुत कम होता है। हम्म। खुदा न खास्ता कभी नसीब ही खराब रहा तब तो डाउन होगा, नहीं तो अभी हमको ऐसा कोई समस्या नहीं मिला है जो कि हमारा रेट डाउन हुआ हो। अभी आपने जो लॉट निकाला उसका आपको मिक्स में क्या रेट मिला? 200। 200। 200। अच्छा मास्टर साहब, इसमें क्या होता है, कई लोग ये बोलते हैं कि इसका बीमारियां भी इसमें कभी कभी आ जाती हैं, उसकी वजह से भी ग्रोथ नहीं होता। हाँ कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमने 3.5 kg फीड खिला दिया जी। तो भी हमारी मुर्गों का ग्रोथ नहीं हुआ, इसका क्या कारण होता है? अगर उसमें बीमारी आ गया, हाँ इकोलाई होता है। हाँ। इकोलाई में ये होता है मुर्गे का डाउन वजन तुरंत बहुत तेजी से होता है। हाँ। अच्छा, वजन ही कम हो जाता है। वजन ही कम होगा। अगर मुर्गा 500 ग्राम का है तो 300 आने में कोई समय नहीं लगेगा उनको। अच्छा। और 300 ग्राम आने पर उनका जो फीड कास्ट हुआ है, जो खाया है आगे 500 पहुंचने में, फिर 200 ग्राम उनको पहुंचने में फीड लगेगा। हाँ बिल्कुल। तो ऑटोमेटिक जो है कि चारा बेसी लगेगा प्लस समय भी बेसी लगेगा। अच्छा, और ये आपने अभी नया फार्म बनाया हुआ है साइड वाला है जी। जिसमें ब्लू कलर का ये लगा है पॉलीथीन, इसकी साइज आपने क्या बताई थी? ये 81 बाई 28 है। तो आपने इसमें सीमेंट का शेड लगाया हुआ है। जी। हम जान सकते हैं कि टोटल इसको बनाने में आपका कितना खर्चा आया था? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया। और इसमें आती हैं 2000 मुर्गियाँ, 2000। है ना? और कितने क्रॉप आप इससे निकाल चुके हैं? अभी पहला शिफ्ट है हमारा इसमें। पहला ही शिफ्ट है। पहला शिफ्ट है। तो हम ये जान सकते हैं कि अभी आपने इस पूरे शेड को बनाने में जिसकी कैपेसिटी है 3000 मुर्गियों की, जी। टोटल छोटा वाला ये बड़ा वाला इन सब को लेके आपका कितना खर्च बैठ गया है? तकरीबन 3 लाख रुपए। 2.5 लाख इसमें हो गया और 50,000 उसमें, हो गया। और वो वाला सबसे पुराना है। हाँ, वो पुराना है। तो मास्टर साहब, कुल मिला के हम ये जानना चाहेंगे कि आज की डेट में सोनाली मुर्गी पालन का अगर आपने भी कभी सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा, जी जी। तो कोई ये बोलता है कि हमें 170 रुपये अभी इसका रेट नहीं मिलता है, और कोई ये बोलता है कि हमें 350 रुपया मिल रहा है। तो जो नया मुर्गी पालक है वो काफ़ी कंफ्यूजन में आ जाता है हाँ हाँ, कि बिल्कुल हमें आएगा। मुर्गी पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी, जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें यह है कि 350 अगर वो फूट कर निकालते हैं अपने स्थान से, हाँ तो मुर्गा जाएगा। हाँ। अब फंस जाएगी मुर्गी। हम्म जो भी आएगा कस्टमर लेने के लिए, होलसेल के लिए, तो उनका डाउन पेमेंट ही रहेगा। अच्छा। मेन रीजन मुर्गियां ही होती हैं, हाँ, जो कि उनको चाहे घाटा कर दें या मुनाफा कर दें। तो आप क्या सलाह देंगे? हम तो ये सलाह देंगे कि अगर अपने यहाँ से मुर्गियां निकाल सकें हाँ। तो निकाल लें, अन्यथा दोनों मिक्स करके निकालेंगे तो मुनाफा अच्छा मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि मास्टर साहब, जैसे गांव में लोग मुर्गियों को लोकल में बेच देते हैं, मतलब जो खुदरा में बेच देते हैं, जी जी। 350 रुपया तक रेट मिल जाता है आराम से, 350, 400, 400 500 तक का भी मिलता है। 500 तक मिल जाता है। हाँ। तो मुर्गी को नहीं लेता क्या? नहीं, मुर्गी बहुत डिमांड इसमें कम होता है खुदरा में नहीं बिकती? ना, सिर्फ मुर्गा यहाँ बिकेंगे। अभी तक आपने खुदरा में कितना पीस मुर्गा, यानी कि एक क्रॉप में मान लीजिए आपके पास 2000 मुर्गे हैं, जी। तो उसी क्रॉप में आपने कितना मुर्गा बेचा होगा लमसम? खुदरा में, खुदरा की बात कर रहे हैं, ताकि हमें ये आइडिया लगे कि हमें जो लमसम प्रॉफिट होता है खुदरा में वो मैक्सिमम कितना मिल सकता है। यहाँ कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, हाँ, फिर भी 200-400 चला जाता होगा? नहीं इतना नहीं निकल पाता। नहीं निकल पाता? नहीं, लोकल देहात एरिया है ना, हाँ। इसके वजह से। नहीं तो आप खुदरा में जितना ही बेचेंगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, उतना मुनाफा मिलेगा उनको। और इसके मार्केट के बारे में ज़रा बताइए कि अभी हमारा जो लोकेशन है डगमगपुर में, जी ये थोड़ा सा इंटीरियर है, जी जी। और यहाँ से नज़दीकी शहर की बात करें तो छोटा चुनार शहर चुनार पड़ेगा। है, और उससे बड़ा वाराणसी है, हाँ, वाराणसी है, मिर्जापुर है। मिर्जापुर है। जी। तो इसकी डिमांड कैसी है और क्या है? डिमांड ठीक है।
होलसेल के लिए अच्छा है। होलसेल के लिए अच्छा है। हाँ। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि आपके लोकल में ही पूरा कोई ले लिया हो? नहीं पूरा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 50 kg प्लस कुंटल तक का यहाँ से उठा है। तो ट्रेडर के माध्यम से ही आपका उठता है? हाँ, ट्रेडर के माध्यम से भी। तो 2024 में अगर कोई सोनाली मुर्गी पालन करना चाहता है, 1000 सोनाली मुर्गी पालन, जी हाँ, जी। शुरू में 1000 से करना चाहता है तो आपके हिसाब से लमसम उसको कितना रुपया लेके चलना चाहिए? अगर 1000 रुपया वो मतलब कि 1000 चूजा हम्म। पाल रहे हैं हाँ। तो उनको फीड, चारा, दवा हाँ। और बच्चा सब कुछ का लेकर के कम से कम उनको 2 लाख रुपया रखना पड़ेगा। 2 लाख रुपया ले लें। हाँ। और सेट भी बनाना हो उसमें तो? शेड में तो वही लगेगा लमसम का, मान लीजिए 50,000 50,000 में हो जाएगा सेट? हो जाएगा। कितने बाय कितने का? 40 बाई 11-12 का। अच्छा, तो ये है मास्टर साहब जो कि 2.5 सालों से सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं और बहुत अच्छा मैनेजमेंट इन्होंने किया हुआ है। आज तक कभी भी इनको 200 से नीचे सोनाली मुर्गी का रेट नहीं मिला है ना मास्टर साहब? नहीं मिला, नहीं मिला। अच्छा, सावन में या नवरात्रा में इस नहीं, टाइम? नहीं। तो जो लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाते वो हड़बड़ाहट में कभी कभी इसको 160 170 में भी बेच देते हैं, तो उनको नुकसान उठाना पड़ जाएगा ऐसे में, क्योंकि 140 150 या कभी कभी तो लोग ज़्यादा भी इसमें लगा देते हैं। उनको आइडिया नहीं होता कि ये कितना फीड खाती है। जी। और अगर वो 100 दिनों तक बेच नहीं पाए तो 10 दिन का एक्स्ट्रा उनका 15 दिन का फीड भी खर्च हो जाता है और उनको रेट भी नहीं मिलता। नहीं, इसमें तो यही एक खासियत है। अगर जैसे कि 90 दिन इसका टारगेट होता है कि 90 दिन में इतना ही इसमें रेस्क्यू पहुंचा देगा। हाँ। 90 दिन में तो हम 1.5 किलो मुर्गा किए हैं। हाँ। अभी इसमें आप देखेंगे वहाँ पीछे तो 60-70 मुर्गा निकाल कर रखे हुए हैं खुद कर के लिए। उसमें 1.5 पौने 2 किलो के मुर्गे हैं। अच्छा, वो कितने दिन के हैं? यही 90 दिन जो लाट निकला हुआ है उसी के हैं? उसमें का लमसम आज हो गया 95-96 दिन का। तो दोस्तों, अगर आप सही से सही मैनेजमेंट से मुर्गी पालन करेंगे तो आपको जितनी भी ब्रीड की मुर्गियां हैं सोनाली से बढ़ के किसी में फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है ना मर साहब? जी जी। और इसमें ये होता है ना, जैसे कि 10 दिन रोका जाए। हाँ। हाँ, फीड कास्ट तो लगेगा। हाँ। वो चारा खाएंगे लेकिन आपका वेट भी तो देंगे ना। बिल्कुल वेट देंगे। और इनका ये नहीं है कि नहीं इनको रखने में कोई दिक्कत भी है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको होल्ड कर सकते हैं आप 10 दिन 15 रोक दिन सकते 20 हैं दिन। बड़े आराम से। नई रेट है, आप महीना भर रोक दीजिए। हाँ। महीना भर का चारा खाएंगे लेकिन वेट आपको देंगे। वेट देंगे। अच्छा रेट मिलेगा। तो कुल मिला के 110 दिन तक रोका जा सकता है? आगे भी रोक सकते हैं। आगे भी रोक सकते हैं। आगे भी रोक सकते हैं। जितना आप रोकेंगे उतना उनका वेट मिलेगा। तो यह है मास्टर साहब जी, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। उम्मीद करते हैं हमारे जो भाई सोनाली मुर्गी पालन करना चाहते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप सीधे मास्टर साहब से संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मिल जाएगा, आप इनसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।